हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे सूजी का ऐसा नाश्ता। बस घोलो और तुरंत आप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। एकदम यूनिक तरीके का नाश्ता बनाकर हम तैयार करेंगे और फटाफट से ये नाश्ता बन जाता है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ताजवर, स्वागत है आपका मेरे चैनल आइज़ा कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ लेंगे एक बाउल में डालेंगे यहाँ सूखी लाल मिर्च और यहाँ डाल देंगे हम गरम पानी। गरम पानी डालने के बाद यहाँ डालेंगे हम 6 से 7 लहसुन की कलियाँ। लहसुन की कलियों को मैंने छीला नहीं है, हम यहाँ बिना छिले डाल रहे हैं। और यहाँ 2 टेबल स्पून साबुत धनिया डालेंगे और हम यहाँ इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं जब तक यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। यहाँ लेंगे एक बाउल में डालेंगे 1 कप बारीक वाली सूजी। 1 कटोरी बारीक वाली सूजी लेंगे। मेज़रमेंट का आपको पूरे तरीके से ध्यान रखना है। कप कटोरी आप गिलास सेट कर लीजिए। जिस कटोरी से सूजी लिए उसी कटोरी से हम यहाँ डालेंगे 1 कटोरी चावल का आटा। और हम यहाँ डालेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। जिस कप से हमने सूजी और चावल का आटा लिया उसी यहाँ कटोरी से डालेंगे 4 कटोरी पानी। तो सबसे पहले 1 कटोरी हमने पानी डाला, अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। 3 कटोरी पानी हम यहाँ और डालेंगे। 2, 3 और हमने ये डाली 4 कटोरी पानी। 4 कटोरी पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 4 कटोरी पानी डालने के बाद थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे कलर के लिए, फिर एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हल्दी पाउडर डालने के बाद हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। 1 टेबल स्पून कद्दूकस किया हुआ यहाँ सूखा नारियल डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कच्ची गरी आती है ना, वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हम इसको साइड में रखेंगे। और इसी के साथ हम बनाते हैं चटनी। अब हम यहाँ लेंगे मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में डालेंगे फ्रेश धनिया। फ्रेश धनिया डालने के बाद यहाँ डालेंगे हम 4 हरी मिर्च। तीखा अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ 4 हरी मिर्च डाल देंगे। और यहाँ डालेंगे हम भुने हुए चने 1 टेबल स्पून और यहाँ थोड़ा सा हम नारियल डाल देंगे। और हम यहाँ इसको पीस लेते हैं अभी बिना पानी डाले। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम पीसेंगे। अगर आपने इस टाइम पानी डाल दिया तो ये पीस नहीं पाएगी। चलिए हमने यहाँ चटनी को पीस लिया, इसको एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमने इसको एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। यहाँ नमक डाल देंगे, थोड़ा सा अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको साइड में रखेंगे। हमारी यहाँ नारियल की चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ एक और चटनी बनाकर तैयार करते हैं। यहाँ लेंगे सेम मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में यहाँ डाल देंगे भीगे हुए साबुत धनिया, लाल मिर्च और यहाँ लहसुन की कलियाँ जो हमने भिगा के रखी है ना, वो यहाँ हम डाल देते हैं। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और यहाँ डाल देते हैं हम आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर कश्मीरी लाल मिर्च खड़ी है तो आप यहाँ वो भी ले सकते हैं, तो मेरे पास नहीं थी तो मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला हुआ है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको पीस लेंगे। चलिए हमने यहाँ इसको भी पीस लिया, इसको भी एक हम अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमने यहाँ इसको एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया, इसको साइड में रखते हैं। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। अब हमने यहाँ गैस पर रखा है डोसे वाला तवा। तवे को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। यहाँ लेंगे बैटर। हम इस तरीके से बैटर को डाल देते हैं। बैटर को हमें यहाँ पतला पतला फैलाना है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए हमने यहाँ इस तरीके से बैटर को जो है ना वो फैला दिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको सिकने देंगे। जैसे ये सिकेगा तो इसी बीच हम डाल देंगे यहाँ तेल। तो हम इस तरीके से तेल डाल देते हैं कि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। और गैस इस टाइम आपको लो टू मीडियम रखना है। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आइज़ा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गाँव से देख रहे हैं कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो हम यहाँ इसको घुमाते हुए इस तरीके से बढ़िया से सेक लेते हैं। चलिए हमने यहाँ इसको चारों तरफ से घुमाते हुए इसको बढ़िया से सेक लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको यहाँ इस तरीके से हम पलट देते हैं और हम यहाँ इसको सर्व कर लेते हैं। बाकी के बचे सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये डोसा जो है ना काफ़ी देर तक क्रिस्पी बना रहता है। दोबारा भी सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जब आप बैटर डालें तो बैटर को एक बार अच्छे से मिक्स कर लें इस तरीके से। और फिर यहाँ हम बैटर डालेंगे। तो तवा आपका बहुत अच्छे से दोबारा भी गर्म होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो चलिए यहाँ तवा गर्म हो गया है। तो यहाँ क्या करेंगे, बैटर को हम डाल देते हैं इस तरीके से।
चलिए दोबारा भी हमने यहाँ बैटर को डाल दिया है। दोबारा भी हम सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से घुमाते हुए दोबारा भी सेम प्रोसेस में हम यहाँ इसको सेक कर तैयार कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ इसको दोबारा भी सेक कर तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ गर्मा गर्म इसको सर्व कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ इसका डोसा बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ डाल देते हैं इस तरीके से लाल चटनी जो हमने बनाई हुई है, और यहाँ डालेंगे नारियल की चटनी, और यहाँ डाल देते हैं हम नारियल की चटनी। चलिए हमारा यहाँ डोसा नारियल की चटनी गरम चटनी बनकर तैयार हो गई है। आप यहाँ इसको बनाइए मेरे तरीके से डोसा। आप यहाँ बनाइए सूजी का और चावल का डोसा, तुरंत बनाइए तुरंत खाइए, और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी बना रहता है। ये देख सकते हैं ना आप, ये देखिए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैंने रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में, यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।